क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां गलियों की जगह नदियां बहती हैं? या फिर क्या आप एक ऐसे इलाके के बारे में जानते हैं जहां लोग कब्रिस्तान में पिकनिक मनाते हैं? या फिर क्या आपको पता है लेदर जैकेट्स पर जेन्युइन लेदर के टैग का मतलब जेन्युइन की बजाय कुछ और ही है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इनक्रेडिबल फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ में खवातीन के लिए बुरी खबर भी कहा जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर यह तासुर है कि खवातीन ज्यादा खर्च करती हैं, लेकिन अब एक ऐसा हैंड बैग बन चुका है जो उन्हें फजूल खर्ची नहीं करने देगा। आई बैग 2 नामी ये खूबसूरत पर्स खवातीन के लिए है, जिसकी असल खूबी ये है कि जैसे ही उसे मालूम होता है कि उसे इस्तेमाल करने वाली खातून फजूल खर्ची करने का इरादा कर रही है, ये खुद बहुत लाक हो जाता है। इस्तेमाल से पहले उसे उन तमाम जगहों, मकामात और औकात के बारे में प्रोग्राम किया जा सकता है कि जब और जहां ख्वातीन के लिए खुद को खरीदारी से रोकना मुमकिन नहीं रहता और वो मुमकिना तौर पर काबू से बाहर होकर फजूल खर्ची कर सकती हैं। खातून जैसे ही ऐसी किसी दुकान या जगह के करीब पहुंचने लगती हैं तो पर्स का ऑटोमेटिक जीपीएस सिस्टम उसको पता लगा देता है और उसे लॉक कर देता है ताकि उसे खोलकर नकद रकम या क्रेडिट या डेबिट कार्ड निकाले ही ना जा सकें। इसी तरह महीने के आखिरी दिनों में जब तनख्वाहदार तबके की जेब खाली होने वाली होती है, ये पर्स खवातीन को ज्यादा रकम खर्च करने से बाज रखता है। आम हालात में भी जब उसे इस्तेमाल करने वाली खातून पर्स खोलकर बटवा बाहर निकालती हैं तो एलईडी फौरन जलने लगती है, जो इस बात का इशारा होती है कि फजूल खर्ची से गुरेज किया जाए। है ना कमाल का आइडिया। फैक्ट नंबर 2। चीन में एक बहुत बड़ा कुदरती गार जिसे आप जानकर हैरान होने वाले हैं, जो सतह समंदर से 1800 फुट की बुलंदी पर वाक़े है, जबकि गार अंदर से इतना वसी है कि यहाँ मवेशी मौजूद हैं और लोगों ने अपने घर बार बना रखे हैं। इस गार में एक स्कूल भी कायम किया गया जो अब बंद कर दिया गया है। एक अच्छा खासा बास्केटबॉल कोर्ट तो अब भी मौजूद है। गार में इंटरनेट और टीवी की सहूलत मौजूद नहीं और इस तरह गार के बासी बाहर की दुनिया से कटे हुए हैं। गांव में लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसके रिहायशियों ने मुकामी हुकूमत से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। ये गार इतनी बुलंदी पर है कि शहर से आने वाले लोगों को यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है। फैक्ट नंबर 3। क्या आप जानते हैं कि परिंदे दौरान परवाज नींद भी लेते हैं? माहिरीन ने इंकशाफ किया कि बाज परिंदे तवील परवाज के दौरान नींद लेते हैं, यानी वो सो जाते हैं, लेकिन उनके सोने का दौरानिया बहुत मुख्तसर होता है। साइंसदानों की रिसर्च से ये पता चला सुर्ख सीने वाले ये परिंदे 2 माह तक जमीन पर उतरे बगैर परवाज करते रहते हैं और कभी नींद लेने के लिए रुकते भी नहीं। तहकीक से मालूम हुआ कि परिंदे वक्फे से 12 सेकंड के लिए इस तरह सोते हैं कि उनका आधा दिमाग इस्तेमाल होता, लेकिन कभी कभी वो अपना पूरा दिमाग भी इस्तेमाल करते हैं। अगर नींद के दौरान परिंदों के दोनों हिस्से सो जाएं तो फौरन जमीन पर गिर जाएंगे। इससे बचने के लिए परिंदों के दिमाग का आधा हिस्सा नींद में और बकिया जागता रहता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि बाज दफा वो दिमाग के दोनों हिस्से से सो जाते हैं और उनकी परवाज मुतासिर नहीं होती। इसके अलावा डॉल्फिन और परवाज करने वाली मेलॉर्ड बतखें नींद के दौरान आधे दिमाग को इस्तेमाल नहीं करती और सो जाती हैं। फ्रीगेट बर्ड अमूमन उस वक्त नींद लेते हैं जब वो हवाई मुर्गोलों के दोष पर दायरों में घूमते रहते हैं और उस दौरान उन्हें बाजू हिलाने की जरूरत पेश नहीं आती। दिमाग का वो आधा हिस्सा जो हवा में घूमते वक्त आंख की बसारत से वाबस्ता होता है वही जागता है और बाकी दिमाग सोता है। इस तरह का रवैया मिलार्ड बतखों में नोट किया गया। वो दौरान परवाज एक आंख खोल कर रखती हैं और दीगर बतखों को देखती रहती हैं। माहिरीन ये बताने से कासर हैं कि तवील उड़ान भरने वाले परिंदे आखिर क्यों इतनी कम नींद के बावजूद जिंदा रहते हैं। हैरत अंगेज बात है कि जब ये परिंदे जमीन पर उतरते हैं तो 12 घंटे तक सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। है ना अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 4। पिकनिक मनाने के लिए लोग पुरफजा मुकाम पर या फिर समंदर किनारे इलाकों के लोग इस मकसद के लिए आमतौर पर साहिल समंदर का रुख करते हैं। मगर क्या कभी आपने कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के दरमियान बैठकर पिकनिक मनाई? यकीनन नहीं। कब्रिस्तान कोई पिकनिक मनाने वाली जगह नहीं। कब्रों के दरमियान बैठकर खाने पीने और अहले खाना के साथ खुशगपियां करने का तस्वर ही अजीबो गरीब महसूस होता है।
मगर बहेरे असवद के किनारे एक गांव के लोग बाकायदगी से मुर्दों के दरमियान बैठकर खुशगपियों और खेल कूद में मसरूफ हो जाते हैं। इस गांव में एक यूनानी कबीले के लोग आबाद हैं। उनके आबाओ अजदाद 1914 और 1923 के बीच बहेरे असवद के किनारे आकर आबाद हो गए थे। इस कबीले ने अपनी कदीम रिवायात को जिंदा रखा, जिनमें कब्रिस्तान में जाकर पिकनिक मनाना भी शामिल है। हर साल संडे के रोज गांव के बेशतर खानदान मुजाफाती कब्रिस्तान का रुख करते हैं। खाने पीने का सामान और कुर्सियां भी उनके साथ होती हैं। कब्रिस्तान में ये कब्रों की दरमियानी जगह में मेज कुर्सियां लगाते हैं। उन पर दीदा जेब मेज पोश बिछाकर रिवायती खाने चुने जाते हैं। सबसे आखिर में मेज पर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इस रोज अपने प्यारों की याद में अश्क बहाने और आहोजारी करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि ये दिन मुर्दों की इज्जत व तकरीम के दिन के तौर पर मनाया जाता है। क्या आप इस कबीले की अनोखी रस्म के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 5, आपको ये जानकर हैरानी होगी, चीन के एक पहाड़ी गांव में बच्चे स्कूल से घर पहुंचने के लिए 2624 फुट बुलंदी का सफर दुश्वार गुजार रास्तों और खतरनाक सीढ़ियों से 2 घंटे में मुकम्मल करते हैं। घर से स्कूल का रास्ता इस कदर खतरनाक हो सकता है, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन चीन के इस गांव में सिर्फ 72 खानदान आबाद हैं, जिनमें से ज्यादातर खानदान गुजर बसर के लिए मिर्चों की काश्त करते हैं। इस गाँव के करीब बस एक ही प्राइमरी स्कूल मौजूद है, जो कि पहाड़ी के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे मौजूद है, जहां पहुंचने के लिए गांव के 6 से 15 साल के मासूम बच्चे 2 से ज्यादा घंटे का सफर खतरनाक सीढ़ियों के जरिए करते हैं। इस सफर के दौरान उनके साथ रहनुमाई के लिए सिर्फ 3 बड़े मौजूद होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि घर से स्कूल तक के इस भयानक रास्ते की वजह से जब बच्चे एक दफा स्कूल पहुंच जाते हैं तो 2 हफ्ते वहीं रहते हैं, ताकि रोज रोज आना जाना न पड़े। वालिदैन जो इस रास्ते के आदी हैं वो उतरने का सफर 1 घंटे में, जबकि चढ़ने का सफर 1.5 घंटे में मुकम्मल करते हैं। चूँकि ये खतरनाक रास्तों का सफर बच्चों के लिए शदीद थकन का बायस भी बनता है। ये खतरनाक रास्ता 8 लोगों की जान भी ले चुका है। खासकर बर्फबारी और बारिश के दिनों में स्कूल का सफर बच्चों के लिए इंतहाई खौफनाक हो जाता है। वहाँ के अक्सर लोग अपने बच्चों को सिर्फ उस रास्ते की वजह से स्कूल भेजना नहीं चाहते। फैक्ट नंबर 6, क्या आप हॉलैंड के इंतहाई खूबसूरत गाँव के बारे में जानते हैं, जो अपनी खूबसूरती की बिना पर सपनों का नगर कहलाता है? और इस गांव को अबूर करने के लिए यहाँ एक भी सड़क मौजूद नहीं, बल्कि लोग पानी और पुलों से सफर करके अपने घर पहुँचते हैं। इस गांव को हॉलैंड का वेनिस भी कहते हैं। इस गांव को खूबसूरती की बिना पर एक सपनों की जन्नत भी कहा जा सकता है, जहाँ लोग पानी पर कश्तियों के जरिए सफर करते हैं और 176 छोटे बड़े पुल हैं जहाँ से लोग सफर करते हैं। देहात के लोग और सयाह अपनी कार पार्क करके कश्तियों के जरिए नदियां अबूर करते हैं। मोटर से चलने वाली तमाम कश्तियां बहुत कम शोर करती हैं। यूं ये गांव बहुत पुरसुकून और पुरफिजा है, जहां हर रोज सयाहों का तांता बंधा रहता है। यहां आने वाले लोगों को यूं लगता है कि ये मुकाम ऐसा है जो हम जादुई कहानियों में पढ़ते हैं या फिल्मों में देखते हैं। लोग कश्तियों और पुलों के जरिए यहाँ एक से दूसरे जगह जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जब भी हम किसी शॉप से लेदर की जैकेट लेते हैं या लेदर के बैग खरीदते हैं तो हमें वहाँ एक चीज जरूर नजर आती है, और वो है ये लेबल जिस पर लिखा होता है जेन्युइन लेदर। क्या आप जानते हैं कि इसको क्यों लिखा जाता है, या फिर क्या ये लेदर जेन्युइन होती है इसलिए लिखा जाता है या फिर किसी और वजह से? मैं आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं लिखा जाता कि ये जेन्युइन है, बल्कि इसलिए लिखा जाता है ये कौन से ग्रेन का लेदर है। और ये लेदर के रैंकिंग जो आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में जेन्युइन लेदर 3रे नंबर पर आता है। अगर आपको एक अच्छे वाला लेदर चाहिए तो आपको फुल ग्रेन वाला लेबल चुनना होगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों अगर हमारी तबीयत थोड़ी सी भी खराब हो जाती है तो हम अक्सर मेडिकल स्टोर से अपनी सूरत हाल बताकर कोई दवाई ले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम डॉक्टर के मशवरे के बगैर खाना तो दूर की बात खरीद भी नहीं सकते, क्योंकि इसका कलर टोस्ट आपको बेहद भारी पड़ सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन आप इन दवाओं को पहचानेंगे कैसे? दोस्तों इनको पहचानने के लिए आपको बस ये देखना होगा दवा के पैकेट के पीछे RX तो नहीं लिखा हुआ, या फिर इस पैकेट में रेड कलर का बॉर्डर तो नहीं बना हुआ। अगर ये दोनों चीजें ही नहीं तो आप इस दवाई को खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, दवा हमेशा ही डॉक्टर को दिखाकर ही उनके मशवरे के मुताबिक खानी चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।